साथियों, चलिए दिसंबर के एक सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसकी प्रायः इन पदों के लिए भर्ती की काफ़ी डिमांड रहती है तथा इसके बारे में काफ़ी कमेंट किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको विज्ञापन से इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बताने जा रहा हूं। लोगों का यह कहना रहता है कि यह नौकरी फेक है, इसलिए मैं इसके दूसरे पार्ट में इसके विज्ञापन से इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बताने जा रहा हूं, ताकि लोगों को पता चल सके कि यह वैकेंसी सही में निकली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा 200 पदों के लिए पद का नाम है पर्यवेक्षक के लिए भर्ती निकली हुई है। अधिसूचना जारी हो गई है। पद का नाम देख रहे हैं, जैसा कि पद का नाम है पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर पद का नाम है। कुल पदों की संख्या 200 है। वेतनमान अगर उम्मीदवार का चयन इन पदों के लिए होता है तो इनका वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 5200 से होगी तथा अधिकतम बेसिक 20,200 होगी तथा इसके अलावा अन्य भत्ताएँ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ताएँ भी इसके साथ दिए जाते हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। उम्मीदवार जो है, इसमें 2 तरह के पद निकले हुए हैं। एक खुली परीक्षा से पद निकला हुआ है, एक डिपार्टमेंटल परीक्षा होगा। इसमें डिपार्टमेंटल के लिए भर्ती निकली हुई है। तो डिपार्टमेंटल के लिए 12वीं पास चाहिए, जबकि खुली भर्ती के लिए स्नातक पास चाहिए। आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्यस्थल अर्थात कार्य करने का स्थान आपको छत्तीसगढ़ में होगा। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेगा। आगे देख लेते हैं आवेदन शुल्क। सामान्य उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया देख सकते हैं यहाँ पर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन अर्थात दिव्यांग जन के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://cgvyapam.cgstate.gov.in के माध्यम से दिनांक 3/12/2021 से अर्थात 3/12 से इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है तथा दिनांक 30/12/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस साइट पर जाकर कंप्यूटर से या आप मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता आप देख ही चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। https://vyapam.cgstate.gov.in यह है वेबसाइट का पता। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। चयन जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू पर होगा। इस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 3 दिसंबर 2021 के 12 बजे से हो गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 है। अगर आपके ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की त्रुटि है तो आप इसे सुधार भी करा सकते हैं। सुधार करने के लिए आपको 50 रुपया देना होगा और यह 31 दिसंबर 2021 से
2 जनवरी 2022 तक सुधार कराया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। व्यापम के वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 14 जनवरी 2022 को, शुक्रवार दिन को जारी होगा यह। परीक्षा की संभावित तिथि 23 जनवरी 2022 है, जो रविवार को है। साथियों, विशेष ध्यान देने जोने की बात यह है कि इन पदों के लिए महिला उम्मीदवार ही योग्य हैं, तो महिला उम्मीदवारों से निवेदन है कि इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करें। यह काफ़ी अच्छा पद माना जाता है। इसके दूसरे पार्ट में मैं विज्ञापन से, व्यापम द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उससे आपको विस्तार में इस वैकेंसी के बारे में बताया हूँ। आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। साथियों, इस विज्ञापन के दूसरे भाग में हम प्रशासन द्वारा पब्लिश किए हुए विज्ञापन के से इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ साथियों का कमेंट था कि यह फेक वैकेंसी है, इसलिए मैं इसके विज्ञापन से इसके बारे में डिटेल्स बताने जा रहा हूं। देखिए, विज्ञापन निकली हुई है इंदिरावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर से। लिखा हुआ है परीक्षकों के रिक्त पदों की खुली सीधी भर्ती परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यह निकला हुआ विज्ञापन आप देख सकते हैं। इसमें केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लियर रूप से, और यह छत्तीसगढ़ की मूल निवासी भी होना चाहिए। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://vyapam.cgstate.gov.in। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि है 3 दिसंबर 2021 से शुरू हो गया है, और अंतिम तिथि रहेगा 3 दिसंबर से शुरू हुआ है और 30 दिसंबर 2021 के मध्य रात्रि 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा का आयोजन लिखा हुआ है यहाँ पर 23 जनवरी 2022 को होगा। पद का नाम है सुपरवेक्षक, सुपरवाइजर। श्रेणी है तृतीय श्रेणी में रहेगा कार्यपालिका के। वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे रहेगा 2400, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में आपकी नियुक्ति होगी। इसमें 2 तरह की वैकेंसी है, एक खुली सीधी भर्ती। तो खुली सीधी भर्ती के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें पदों की संख्या दिया हुआ है, आप डिटेल से देख सकते हैं। कौन से वर्ग के लिए, अनारक्षित के लिए 42 पद हैं। इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 100 है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है टोटल पदों की संख्या। दूसरी एक है वह खुली भर्ती के लिए था। दूसरी भर्ती है परिसीमित सीधी भर्ती। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या 97 या 3, 100 यहाँ पर भी है। कुल पदों की संख्या 100 यहाँ पर भी मेंशन है। इनका ग्रेड पे यहाँ पर 2400 है, जबकि खुली भर्ती वाले में भी 2400 है, और दोनों की पदों की संख्या 100 है। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। पद संबंधी जानकारी। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, अर्थात पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है। खुली भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जारी प्रवीण सूची, चयन सूची जारी तिथि से 1 वर्ष के लिए ये मान्य होगा। जो रिजल्ट निकलेगा वो 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। यदि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 200 पदों के अतिरिक्त पदों की भर्ती के लिए अनुमति दी जाती है तो दी गई तो पदों की संख्या इस प्रवीण सूची, चयन सूची के नियमानुसार पर्यवेक्षकों की पदपूर्ति की कार्यवाही मान्य अवधि तक की जा सकेगी। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रवीण सूची के आधार पर नियमानुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है। परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग अंतर्गत राज्य में 10 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी के लिए है। अच्छा, जो आंगनबाड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं 10 वर्ष से, उनके लिए है। आगे इसमें देख लेते हैं
पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। यह पर्यवेक्षक का काम रहेगा। आगे देख लेते हैं पात्रता की शर्तें। खुली सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य डिग्री, ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होना चाहिए। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। अर्थात जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसका रिजल्ट आया है, वही इस परीक्षा में बैठ सकता है। परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए निकला हुआ है, जिसने 10 साल आंगनबाड़ी के कार्य को किया है के लिए शैक्षिक एवं अनुभव देख लेते हैं। 10+2 पद्धति द्वारा 12वीं या हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, अर्थात 12वीं पास होना चाहिए। निर्धारित शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक तक अवश्य होना चाहिए। अर्थात कोई आवेदिका इस वर्ष की हायर सेकेंडरी या 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास हायर सेकेंडरी अथवा 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह इस परीक्षा में बैठने योग्य नहीं होगी। आगे देख लेते हैं। 1 जनवरी 2021 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 साल की नौकरी होनी चाहिए, तभी आप सीमित परीक्षा के लिए, परिसीमित परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। आयु सीमा उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अन्य विशेष वर्ग जैसे 36 वर्ष गण शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की आयु के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा अन्य विभिन्न संवर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वह छूट लागू रहेगी, परंतु उपरोक्त सभी छूट सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कोई भी आप छूट का फ़ायदा उठाएंगे अगर तो भी आपको 45 वर्ष से अधिक उच्चतम आयु नहीं रहेगा। इसमें यह बताया गया है कि आयु की गणना परीक्षा तिथि के ठीक आगामी वर्ष 1 जनवरी 2022 से होगी। एज की गणना 1 जनवरी 2022 से होगी। नियुक्ति हेतु अन्य शर्त यह है आवेदिका को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, यह जरूरी है। कोई उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है वह पात्र नहीं होंगे। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। और ये आगे लिखा हुआ है डिटेल्स इसके बारे में। विलम्ब से कोई भी अगर आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन हेतु 36 व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित प्रतियोगी चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, अर्थात रिटन एग्जाम होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पत्र पृथक पृथक होंगे, अर्थात खुली सीधी भर्ती के लिए अलग प्रश्न पेपर होगा तथा परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा के लिए अलग प्रश्न पेपर होगा। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। खुली सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा कुल 200 अंकों का होगा तथा समय 3 घंटे होंगे। यहाँ परीक्षा के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। एवं परिसीमित सीधी भर्ती प्रतियोगी चयन परीक्षा का कुल अंक 200 होगा और यहाँ पर भी समय 3 घंटे का होगा। दोनों ही प्रतियोगी परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। प्रतियोगी चयन परीक्षा के दोनों पाली में निर्धारित केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा जो है निर्धारित सेंटर पर ही आयोजित की जाएगी, 2 शिफ्ट में होगी। परीक्षक पद का चयन आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से प्राप्तांकों की प्रवीण्य सूची अर्थात मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार वर्गाकार प्रवीण्य सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। उपरोक्त प्रवीण्य सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष के लिए जो यह रिजल्ट होगा वह 1 साल के लिए वैलिड होगा। आगे देख लेते हैं खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की प्रवीण्य सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी, अर्थात दोनों परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट
मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर आना होगा, परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में ये देखा है, आगे डिटेल्स लिखा है, आगे डिटेल्स इसके बारे में दिया हुआ है। लिखा है चयन हेतु लिखित परीक्षा लिया जाएगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रवीण सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना राज्य किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है, अर्थात छत्तीसगढ़ में कहीं भी इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी, अर्थात 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। परीक्षा अवधि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। परीक्षा अवधि अर्थात प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को परीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा बाद में पास करना होगा एवं विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान को न्यूनतम वेतन से नियत किया जाए, अर्थात आप प्रोबेशन पीरियड आपका जब खत्म हो जाएगा और आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपका जितना बेसिक है 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार दिया जाएगा। चयन के उपरांत ये आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, सब यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, ये वेरिफिकेशन हो गए। तो साथियों ये रहा महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ द्वारा वैकेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत लोगों की यह शंका भी दूर हो गई होगी कि यह फर्जी वैकेंसी है। आपसे और विशेष रूप से महिला आवेदकों से निवेदन है कि इस फॉर्म को अवश्य भरिए, यह फॉर्म काफ़ी अच्छा है। साथियों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। आप मेरी सहायता मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिए, मैं भी आपके सफलता तक आपका सहायता करता रहूँगा। तो साथियों आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।